ये नकाबपोश चेहरे, ये आपराधिक आकृतियां, ये महज चोर उचक्के नहीं हैं, बल्कि समाज के असली गुनहगार हैं। खुद तो नशे की दलदल में धंस कर बर्बाद हो चुके हैं, पर सबसे बड़ा अपराध यह है कि यह हमारे शहर के मासूम बच्चों, नौजवानों और परिवार की नींव को खोखला कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कई बार जेल की सलाखों को देखा है, लेकिन हर बार बाहर आकर और भी जहरीली चालों के साथ लौटते हैं। ये ना सिर्फ अपराध करते हैं, बल्कि इंसानी जिंदगी के सपनों की कब्र खोदते हैं। कितनी ही माओं की आंखें अपने बेटे को खोकर हमेशा के लिए सूनी हो चुकी है। कितने ही पिता अपने लाडले का भविष्य संवारने से पहले ही कंधे पर उनकी अर्थी ढो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो नशा के जहर को पैक कर शहर की गलियों में बांटते हैं, युवाओं के सपने को बेचते हैं और परिवार को उजाड़ते हैं। इन्हें अपराधी कह देना ही काफी नहीं है, ये तो जिंदगियों के सौदागर हैं। सोचिए, जब एक मासूम बच्चा नशे की गिरफ्त में फंसता है तो सिर्फ उसका शरीर और आत्मा ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। कुछ तो पागलपन की हद तक खो जाते हैं और कुछ अपने जीवन का पटाक्षेप कर बैठते हैं। यह केवल चोरी नहीं, यह सिर्फ नशे का कारोबार नहीं, यह उन हजारों सपनों की हत्या है जो हर रोज इस शहर की गलियों में जन्म लेते हैं। लेकिन इस अंधकार को चीरकर गोड्डा पुलिस ने एक बार उम्मीद की मिसाल जलाई है। अपनी सक्रियता, कठोर अनुशासन और जमीनी स्तर पर की गई मेहनत से पुलिस ने इन नकाबपोश अपराधियों का चेहरा बेनकाब कर दिया। यह कार्रवाई महज गिरफ्तारी भर नहीं, बल्कि उस माफिया मानसिकता पर सीधा प्रहार है जो हमारे समाज को खोखला करने पर तुली है। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने क्या कुछ कहा, इस पूरे मामले को लेकर आपको सुनना चाहिए और इसे अन्य लोगों तक भी साझा अवश्य करना चाहिए। किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा? आप लोगों को बता दूं कि पिछला कई बार से आप लोग देखे होंगे कि गोड्डा के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध में छापामारी चल रही है। इसी क्रम में 30/9/2025 को गोड्डा पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो कुछ हमारे हंसडीहा के हैं, कुछ हमारे गोड्डा के हैं। ये लोग मिल करके और कुरमन के पास जो ओवर ब्रिज है, बाईपास रोड जो बन रहा है, वहाँ पे नीचे में अवैध ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त करने वाले हैं। इस सूचना पर तत्काल एक छापामारी टीम का गठन किया गया था, जिसमें अंचल अधिकारी गोड्डा, थाना प्रभारी टाउन, कुआनी अनूप कुमार साहू, कुआनी संजय कुमार सिंह, भोलानाथ दास, विपिन कुमार यादव, शशिकांत, गौरव कुमार, इंद्रेश कुमार शुक्ला एवं सशस्त्र बल शामिल थे। इनको तत्काल उस जगह पे भेजा गया, जहां पर इन्हें तत्परता से वहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और सर्चिंग के दौरान उनके पास से 150.3 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। साथ ही साथ उनके पास से जो माप तौल की जो मशीन होती है, वो 3 माप तौल की मशीन भी जब्त की गई है। 4 विभिन्न कंपनियों का मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन भी उनके पास से जब्त किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ में गोड्डा थाना कांड संख्या 196-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर ली गई है तथा गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को, 6 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। सर, अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी कही जाएगी 150 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा है। जी बिल्कुल, हम लोग पहले भी लोगों को संदेश देते रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखते रहे हैं, लगातार इस मादक द्रव्यों के खिलाफ में, अवैध मादक द्रव्यों के खिलाफ में लगातार छापामारी चल रही है और हम लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ये अब तक का, जैसा कि आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा ये खेप था। 150 ग्राम लगभग बरामद किया गया है। इसमें 6 लोग हैं, जिसमें 2 लोग, एक प्रीतम कुमार आर्या और प्रीतम सोलर है और चंदन कुमार यादव, ये 2 व्यक्ति जो हैं हंसडीहा थाना के रहने वाले हैं। उसमें से 3 अन्य व्यक्ति जो हैं, मोहम्मद कैफ, शुक्रा अंसारी और मुन्ना अंसारी, ये तीनों व्यक्ति जो आसन बनी गोड्डा के रहने वाला है। साथ ही साथ एक उसमें गिरफ्तार अभियुक्त नौशाद आलम, जो फसिया डंगाल गोड्डा के रहने वाला है। इन 6 अभियुक्तों के खिलाफ में 6 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में। तो इसमें सर पीने वाले थे या सर जो अभी 6 के 6 हैं वो मतलब बेचने वाले भी थे? उसमें से सभी अभियुक्त जो अभी तक हम लोग का पूछताछ के क्रम में पता चला है कि इसमें कुछ पीने के साथ साथ व्यापार भी कर रहे थे। सर जनरली आप देखेंगे कि जो भी लोग इस धंधे में संलिप्त हैं,
वो कहीं ना कहीं पहले यूज़ कर रहे हैं उसको, और उसमें लत लग जाने के बाद इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। बाजार की कीमत क्या होगी सर? 150 ग्राम ब्राउन शुगर की क्या अनुमान क्या लगाया जा सकता है? ये आप लोग बेहतर जानेंगे, हम लोग को आइडिया नहीं है इसका कि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और इसका प्राइस है, इंडियन मार्केट में कुछ और प्राइस है, तो इस बेहतर अभी हम लोग सर कोई हिस्ट्री पहले से? हाँ जी बिल्कुल, इसमें से 3-4 अभियुक्तों के खिलाफ में हम लोग को जो क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है, जिसमें प्रीतम कुमार आर्या पहले भी एनडीपीएस के कांड में गए हैं। और जैसा कि हम सबको बता दें कि हम लोग अगर 2 या 2 से ज़्यादा कांडों में जो वांछित अपराधी जो एनडीपीएस के होते हैं, उसमें पीट एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाती है। हम लोग पीट एनडीपीएस के तहत इन सभी अभियुक्तों को जिनके खिलाफ में 2 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। प्रीतम कुमार आर्या के अलावा चंदन कुमार यादव जो हैं, इनके खिलाफ भी एक कांड है जो पूर्व में ये एनडीपीएस के मामला पाया गया है। साथ ही साथ नौशाद आलम, ये जो हमारा यहाँ फसिया डंगाल के रहने वाले हैं, वो पहले भी उनके खिलाफ में एक एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज पाया गया है। सर फसिया डंगाल लगातार पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फसिया डंगाल का नाम आ रहा है। सर क्या उस जगह पर गश्ती और बढ़ाई जानी चाहिए या फिर और जगह पर? हम लोग लगातार गश्ती बढ़ाए हुए हैं और सघन गश्ती का ही ये परिणाम है कि आप लगातार देख रहे हैं कि जो भी परिणाम आ रहे हैं, जो भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है या जो भी बरामदगी सुनिश्चित की जा रही है, वो उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने लगातार तत्परता से अपनी सघन गश्ती को बढ़ाया है, आसूचना संकलन को बढ़ाया है, जिसके मार्फत ये लोग लगातार हमारे गिरफ्त में आ रहे हैं, लगातार कानून जेल जा रहे हैं। इसका रूट पता चल रहा है सर कि जिस प्रकार से बरामदगी हुई है, जी कहाँ जी से आता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये जब 6 अभियुक्तों को पकड़े, इनके पूछताछ के क्रम में काफ़ी ये बताया है कि लोग कहाँ से इनका कारोबार चल रहा था, कहाँ से इनके द्वारा लाया जा रहा था। फिलहाल वो अनुसंधान का पार्ट है, हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे और फिलहाल जिन अभियुक्तों का नाम इनके द्वारा बताया गया, उनके द्वारा लगातार हम लोग छापामारी अभी सुनिश्चित इतने से करेंगे। छापेमारी हुई, इतनी गिरफ्तारी हुई, जो मतलब जो रूट है अभी तक, मतलब कहाँ तक आप लोग पहुँच पाए हैं और क्या लग रहा है कि जनरली राज्य गिरोह है या फिर बाहर का कहीं है या देश के? जो इनके द्वारा बताया गया जनरली पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट है। जी। पश्चिम बंगाल का जो कलियाचक वगैरह का जो है, उसका नाम आया है कि कलियाचक के कुछ अभियुक्त हैं, साथ ही साथ कुछ मुजफ्फरपुर, ये भागलपुर, और ये दोनों कंसर्न में आपस में रहते हैं। कभी भागलपुर से लेकर के आते हैं, कभी वहाँ से लेकर आते हैं, कलियाचक से लेकर आते हैं। और वहाँ पर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें कुछ अभियुक्तों का नाम आया। हम लोग उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।